विद्यालयों के प्रबंध तंत्र द्वारा कथित उत्पीड़न के विरोध में शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा, पत्रकार वार्ता कर आंदोलन की दी चेतावनी। प्रदेश में विभिन्न सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध तंत्र द्वारा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के कथित उत्पीड़न के विरोध में शिक्षक संघ लामबंद हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षक समुदाय अब आंदोलन के मूड में है। कथित उत्पीड़न के विरोध में आज शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंध तंत्र पर आरोप लगाए कि शिक्षक छात्र हित की बात करता है तो उनके विरुद्ध प्रबंधन बेवजह निलंबन और बर्खास्तगी की कार्यवाही करके उनका उत्पीड़न करता है। जनपद सहित पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे शिक्षकों और प्रधानाचार्य के निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई से संपूर्ण शिक्षक समाज कलंकित महसूस कर रहा है। शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारियों पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। हम लोग विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष हैं, जैसे मैं आशुतोष दुबे, माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट, आप ठकुरई गुट, आप उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात जनजात पिछड़ा वर्ग, आप चेतनारायण गुट के अध्यक्ष हैं और आप मंडलीय मंत्री हैं मंडल अध्यक्ष हैं चेतनारायण गुट के। विगत कुछ महीनों से प्रबंधकों के द्वारा, कुछ प्रबंधकों के द्वारा, मैं कह रहा हूं सारे प्रबंधकों को मैं नहीं रख रहा हूं, बहुत से प्रबंधक हमारे ऐसे हैं जो हमारे सुख दुख में खड़ा होते हैं। मैं उन प्रबंधकों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभिवादन भी करना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा। लेकिन कुछ प्रबंधक हमारे ऐसे हैं, हमारे विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को सस्पेंड कर रहे हैं, सेवा समाप्ति की कर रहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग सभी लोग एक मंच पर आकर के आंदोलनों के विभिन्न चरणों को संपादित करते हैं। देखिए, जब शिक्षक समाज या शिक्षक नेता अपनी हक अधिकार की बात करता है, यहाँ तक कि अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो शिक्षक जो है के ऊपर जो है इस तरह के हमले जो हम बता रहे हैं आपको उदाहरण में कि जो हिटलर प्रबंधक हैं के द्वारा जो है शिक्षकों का जो है उत्पीड़न करते हैं, यहाँ तक सस्पेंशन कर दे रहे हैं और यहाँ से सस्पेंशन साथ बर्खास्त कर दिया जाए, सेवा से समाप्त कर दिया जा रहा है। और यहाँ ही नहीं, ये जो प्रबंध समिति द्वारा जो सस्पेंशन हो रहा है, जिला निरीक्षक द्वारा जो है अनुमोदन भी कर दिया जाता है। जब से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 लागू हुआ, तब से जो शिक्षकों के ऊपर जो इतनी हमले हो रहे हैं और शिक्षकों का इतना उत्पीड़न हो रहा है कि एक पूरे प्रदेश में एक शिक्षकों का जो सस्पेंशन हो रहा है, सस्पेंशन का बाढ़ आ गया है। तो इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जो विभिन्न घटक हैं, हम लोग मिलकर ये संयुक्त मोर्चा बनाया है कि इस तरह का जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं और जो शिक्षकों के उत्पीड़न जो हो रहा है, जो सस्पेंशन हो रहा है, उसकी बहाली की मांग को हम लोग इसी बैनर तले, इसी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले जो है पूरे गोरखपुर मंडल से हम लोग शुरू किए हैं और पूरे प्रदेश में हम लोग एक पूरे विभिन्न संगठन मिला करके ये संयुक्त मोर्चा बना करके एक हम लोग आवाज उठाएंगे और अपने हक अधिकार की बात करें। गोरखपुर में ज्यादा है, यानी अन्य जिलों में भी ज्यादा है, लेकिन गोरखपुर में ज्यादा हो गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे जैसे इनको संत के दर्जा दिया है, संत है भी, और हम लोग चाहेंगे कि जो अन्याय हो रहा है अन्याय न हो और अपने हक अधिकार, अब जो शिक्षकों पर जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न न हो और वो सस्पेंशन हो रहा है उस सस्पेंशन को की बहाली हो और अध्यापक जो है, जो कि माध्यमिक विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। अब जब टीचर परेशान होगा तो अपनी समस्या का समाधान के लिए प्रयास करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि विद्यालय की व्यवस्था अच्छा चले, गरीब बच्चे पढ़ें और गरीब एक जो गांव के बच्चे होते हैं वो गरीब बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, वही बच्चे जो आगे भविष्य के लिए जो समाज के का निर्माता होते हैं, राष्ट्र का निर्माता होते हैं। तो जब टीचर पढ़ाएगा, जब टीचरों का दिमाग फ्रेश रहेगा तभी तो टीचर विद्यालय में पढ़ाएगा। तो जब टीचरों का सस्पेंशन हो जाएगा तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के न हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि टीचरों को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए। यहाँ तक कि टीचरों पर धमकी दिया जा रहा है कि आप जो है अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो विद्यालय में तुमको अंदर घुसने दिया जाएगा, प्रधानाचार्य को अंदर घुसने दिया जाएगा। मैं उदाहरण को बता दें, रामरेखा सिंह का उड़वा के मामला है कि जब टीचर जो है हक अधिकार की बात किया तो सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक प्रधानाचार्य को भी सस्पेंड कर दिया गया, सुनवाई भी लगी हुई है।
और यहाँ तक यही नहीं, प्राचार्य को यह कह दिया गया कि विद्यालय के अंदर नहीं आना आपको है। तो बताइए, विद्यालय के अंदर नहीं आना है, धमकी कहाँ? धमकी जो है वही आ रहा है कि आप जो है इस तरह की बात करो, सही बात करोगे तो हम तुमको विद्यालय में आने नहीं देंगे। लिखित आदेश आ गया, यही नहीं, हाँ लिखित आदेश आ गया कि अब हम विद्यालय के अंदर नहीं आ सकते हैं। यही नहीं, विद्यालय में दो प्रवक्ता को सस्पेंशन करने बाद तीसरे प्रवक्ता को सस्पेंशन के लिए नंबर लगा हुआ है। आज हमारे व्हाट्सएप आ गया कि एक हफ्ते के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह के जो एक ही विद्यालय में 4 टीचरों पर सस्पेंशन हो, तीन टीचर का मतलब प्रधानाचार्य, 2 वरिष्ठ प्रवक्ता को का सस्पेंशन हो गया और तीसरे वरिष्ठ प्रवक्ता का जो है सस्पेंशन होने जा रहा है। पहली हम लोग मिलजुल के पहला हर विद्यालय में काली पट्टी बांधा गया है। उसके बाद हम लोग इतना है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद एक मसाल जुलूस निकालेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग डीएम कार्यालय धरना देंगे। इससे भी समस्या समाधान नहीं होगा तो हम प्रदेश